मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा दे। साध्वी प्राची हैं, हिंदू धर्मगुरु। मोहम्मद उस्मान है, इस्लामिक स्कॉलर। और ख़ुद रॉकी मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणवी सिंगर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले रॉकी मित्तल आपके साथ ही करूँगा। रॉकी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ईश्वर अल्लाह जो बापू भी बताते आए, उसको आप कह रहे हैं भिन्न है। क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने एक गाना सुना था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईश्वर अल्लाह एक है तो मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों? यदि ईश्वर अल्लाह एक है तो हम गौ माता को चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, वो गौ माता को खाते हैं। यदि हिंदू मुसलमान एक है तो गौ काटने की नौबत क्यों आई? यदि हिंदू मुसलमान एक है तो काफिरों को गला काटने की नौबत क्यों आई? यदि हिंदू मुसलमान एक है तो सर तन से जुदा के नारे क्यों मेरे भाई? अभी कल परसों ही खंडवा के अंदर एक मदरसे में नोट छापने की मशीनें पाई गई, 19 लाख रुपए बरामद हुआ। तो मंदिरों में तो ये देशद्रोही काम नहीं होते। पत्थरबाजी क्यों? हिंदुओं में कहेंगे हम तो हमारे तो उन्होंने बच्चों की लाइन लगाई। कोई बताएगा इसके बारे में मेरे भाई? रॉकी मित्तल की एक्चुअल सोच क्या है? ये जो रॉकी मित्तल अभी मुझे बता रहे हैं, या फिर राहुल गांधी के मंच पर जाने के बाद नफरत वाली बात फैलाने के लिए माफी मांगते हुए रॉकी मित्तल? कौन सा कोई नफरत वाली बात नहीं है। हिंदुओं को एकता का पाठ पढ़ा पढ़ा के कमजोर किया गया है, हिंदुओं को डैमेज किया गया है। जब से देश आजाद हुआ है हिंदुओं को यही दिखाया गया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। कौन सी सन्मति मिल गई? मैं 100 शब्द 100 चीजें बताऊंगा जब ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। कोई एक बता दे कि ईश्वर अल्लाह ऐसे एक है, बता दो। लेकिन एक भाईचारे का एक संदेश तो दिया जाता है ना। ईश्वर अल्लाह एक होते तो भाईचारे का संदेश तो दिया जाता है ना। आप तो अब उस पार्टी से जुड़े जहां पे सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदू तो फिर वहां पे ये विचारधारा कैसे आ गई? मुसलमान कहता है चारा, नोट फॉर भाईचारा। कोई भाईचारा नहीं है। कहां है भाईचारा? आप कह रहे भाईचारा नहीं है जिस पार्टी के त्योहार नहीं रॉकी मेरे प्रश्न को सुनिए। आपने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो वहां तो सेकुलरिज्म की परिभाषा होती है ना। राहुल गांधी तो यही कहते हैं सब एक हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। मैंने एक गाना गाया था, मैंने सिर्फ एक गाना गाया था कि मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। मैंने कोई सेकुलर की बात नहीं करी थी, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ काफी गाने गाए थे। जहर उगला था, मैंने सॉरी फील किया था कि मैंने गलत किया है तो सॉरी। तो जहर तो ये भी है ना। और 2014 में फिर वो क्या था, मोदी आएंगे गाना गाया और उसमें मुसलमानों की ही तस्वीरें आपने दिखाई थी। फिर क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत तो आपको हो रही है ना। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि सच क्या है जो आप दिखा रहे हैं, या फिर पब्लिसिटी के लिए ऐसे ऐसे लाइन आप लेते हैं जिससे कम से कम आप सुर्खियों पे रहे। यही है, हमारे को एकता की बात बताई जाती है और उनको नफरत की बात बताई जाती है। नहीं आप अभी भी कंफ्यूज है। मुझे लग रहा है रॉकी मित्तल आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे। आपको ये एकता की बात कौन पढ़ा रहा है? बंटवारे की बात कौन पढ़ा रहा है? एकता की बात तो वो पार्टी पढ़ा रही है जिस पार्टी में आप जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, बीजेपी वाले अलग करते हैं, आप उनके अलग लाइन बोल रहे हैं। मेरी कोई पार्टी नहीं है। मेरा कल परसों गाना आ रहा है, सुनो। मेरा कल परसों गाना आएगा, ना कांग्रेस ना भाजपा हम बंदे श्री राम की। मेरा गाना आ रहा है। मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूं, कोई बीजेपी का नहीं हूं। नहीं तो फिर आप किसी के नहीं है तो 2014 के उस वीडियो में मुसलमानों की तस्वीर का इस्तेमाल करके क्या आपने दिखाने की कोशिश की? अगर आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को सोच अलग करनी चाहिए, मुसलमान तो सरेआम बोलते हैं कि जो हिंदूवादी लोग हैं उनको वोट देंगे ही नहीं। फिर तो हिंदूवादी लोग कैसे सोच सकते हैं कि हमारा भला होगा? तो आपको परेशानी किससे? मुसलमानों से? इसका सबसे बड़ा डूबने का कारण यही है कि वो हिंदुओं को गाली देते हैं। अखिलेश यादव का डूबने का कारण, तेजस्वी यादव का डूबने का कारण सिर्फ वही है कि हिंदू सबको गाली देना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना की बात अगर इस देश में होती है तो वो गलत है? कोई भी मुंह उठा के बोल देता है कि सनातन ये है, सनातन वो है। नहीं रॉकी मैं पूछ रहा हूं कि इस देश में जो एक लाइन पढ़ाई जाती है, आज भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि ये गलत है? मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है भी बता दो। मदरसों की वीडियो दिखाओ जहां बोलते हैं कि दिवाली की मिठाई खाना भी हराम है, वो लिख दिखाओ ना। वो वीडियो भी दिखाया करो।
जब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं से हमारा मतलब नहीं है, काफिर को जहां पाओ वहीं मार दो, ये पढ़ाया जाता है, वो भी तो देखो ना। मोहम्मद उस्मान, सुन लिया आपने रॉकी मित्तल को, अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, रॉकी मित्तल ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, जहां तक रॉकी मित्तल का ताल्लुक है, मेरे लिए रॉकी मित्तल केवल इतने भर से कि ये नितांत एक पेशेवर गायक हैं, और ना ही ये हिंदू हितैषी हैं, ना भाजपा हितैषी हैं, ना ही ये राहुल गांधी के हितैषी हैं, ना ही ये देश के हितैषी हैं, बल्कि केवल और केवल अपने कमाई के हितैषी हैं। इनका टारगेट, इनका लक्ष्य केवल और केवल अपनी कमाई रहता है कि किस तरह लोग इनके गानों की तरफ आकर्षित हों, विवाद में फंसें, इनके गाने ज्यादा मकबूल हों और इनकी कमाई ज्यादा हो। ये तो है सीधे सीधे इनका, और इस सब के लिए इनका आईना खुद काफी है। इनके गानों का शुरू से आखिर तक का जब कलेक्शन सामने नहीं के रखा जाएगा तो वो खुद इस सब चीज के लिए काफी है। खुद अभी भी इन्होंने इकरार किया कि मैंने बहुत कुछ फला के खिलाफ बोल दिया था, राजीव गांधी के, वो राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था, बहुत कुछ मैंने बुरा कहा था, मैंने इसलिए माफी मांगी। तो ये खुद भी इस सब चीज का इकरार कर चुके हैं। इससे बड़ा और इनके लिए किसी सर्टिफिकेट की मेरी तरफ से दिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने कुछ और बातें भी की। इन्होंने एक जिक्र किया कि फला जगह जो है नोट बनाने में पकड़े गए, तो गौर इस बात पर करें कि उन्हें पकड़वाया किसने। उन्हीं के जो मुक्तदी थे, उन्हीं के जो मुसलमान वहां के जो उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, उन्होंने उनकी गलत गतिविधि देखी तो उन्होंने ही पकड़वाया कि इस सामान को आकर चेक करें। पुलिस को बुलाया और उसकी बरामदगी करवाई। को जो गलत कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी रूप में आ जाए, वो किसी भी कपड़ों में आ जाए, किसी भी वेशभूषा में आ जाए, अगर उन्हीं के लोग उसके खिलाफ भी उसी तरह से खड़े होते हैं तो ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरे वर्ग का हो तो मैं उसकी मुखालफत ना करूं, बल्कि मेरे वर्ग का है तो मुझे सबसे पहले उसकी मुखालफत करनी चाहिए। एक और चीज यहाँ कहूंगा मैं, हमारा देश है ये संविधान से चलेगा। यहाँ हमारी हर गतिविधि संविधान के पैमाने पर और जो कानून बना है उसके पैमाने पर तोली जानी चाहिए। उसी के हिसाब से हमें अपने तमाम जो व्यवहार है वो रखने चाहिए। हमारे गाने भी उसी के आधार पर होने चाहिए। हमारी सार्वजनिक भाषा, हम आड़ में क्या कह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो लोगों के बीच अगर हम बात करें तो वो इस चीज का हमें ख्याल रखें कि लोग नहीं बदले। बस साध्वी प्राची, एक बात और कह दूं। हाँ, जल्दी बोल दीजिए। हाँ, बोल दीजिए। देखिए, हमारा रिश्ता यहाँ जिस देश में हम रहते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीयता के आधार पर होना चाहिए और इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। कहाँ चले जाते हैं? तब इनके घरों में हलाला होता है तो कहाँ चले जाते हैं? अब देखिए, खामोश, तब अपनी मामा की, बुआ की, ताऊ चाचे की लड़कियों से निकाह कर लेते हैं, तब कहाँ भाईचारा चला जाता है इनका? देखिए, ये मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास ऐसा जवाब नहीं दे सकते। किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। तुम सनातन के हितैषी नहीं हो। मौलवी जी, बिल्कुल सनातन के हितैषी नहीं है। सनातन के मुखालिफ है आप। सनातन के मुखालिफ है। सनातन के आप मुखालिफ हैं, हमारे देश के मुखालिफ हैं और देश की एकता अखंडता के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। आपके खिलाफ धारा 353 और 196 लग सकती है। आप 299 के मुजरिम हैं। आप अपने सारे कथन उस पर तोलिए। आप आपको ये कहने का हक नहीं है। संविधान के हिसाब से बात कीजिए आप। बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। आप कहने वाले कौन होते हैं? कानून इसकी परिभाषा करेगा। मैं खुद तुम्हारे उसमें दर्ज कराऊंगा तुम्हारे खिलाफ। क्यों करते हो? आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रहे हैं रॉकी मित्तल। मोहम्मद उस्मान आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। बताओगे? बिल्कुल, बीएनएस की धारा 353, 196 और 299 के मुजरिम हैं आप। हाँ, आप राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। जिनको जिन चीजों को जो है, ठीक है, मैं साध्वी प्राची को भी शामिल करूंगा। साध्वी प्राची, एक मिनट। रॉकी मित्तल, मोहम्मद उस्मान, एक मिनट। साध्वी प्राची को एक बार सुन लेते हैं। साध्वी प्राची, सुना आपने रॉकी मित्तल को? क्या आप उनके मत से मतलब उनके मत में आप भी अपनी सहमति जता रही हैं? रॉकी मित्तल ने कुछ गलत नहीं कहा है। ईश्वर जो है, हमारे जो भगवान है, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। शिव का रूप है हमारे भगवान। रॉकी मित्तल ने कोई गलत नहीं कहा। मुकदमे की क्या बात है? देश संविधान से चल रहा है और देश संविधान से चलेगा। आप एक मुकदमा करोगे
कि बहुत अच्छी बात है सच, क्योंकि अभी तक तो पर्दे में था, अब वो बाहर आने लगा। रॉकी मित्तल भाई ने जब कहा, क्यों जवाब नहीं दिया मौलाना ने? उन्होंने कहा भाईजान ये सारी चचेरी फुफेरी ममेरी ये सब साध्वी प्राची, साध्वी प्राची, मेरा एक प्रश्न है फिर आपसे। अगर रॉकी मित्तल ने सही कहा तो बापू ने जो गीत गाया, जो भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह सबको सम्मति दे भगवान, तो क्या बापू गलत गा रहे थे? आप रोहित जी जरा मुझे बताइए, जो पशुओं की बलि दे रहे हैं, कत्ले आम, ईद के दिन पूरी सड़कें हिंदुस्तान की खून से लाल लथपथ रहती है, क्या मेरा ईश्वरीय स्वीकार करता? बिल्कुल नहीं। वो तो कहता है चींटी को भी मारोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिने की बात मेरे ईश्वर कहते हैं। साध्वी प्राची, खुदा कहाँ साध्वी प्राची, ये आप दूसरे लाइन पे चली गई। अगर ऐसे मैं कहूंगा तो बलि प्रथा तो हमारे यहाँ भी है, माँ को, शक्ति को तो बलि दी जाती है, वो बात नहीं है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल कुछ और है। बापू की लाइन कुछ और थी, और बचपन से आपने भी शायद स्कूलों में पढ़ा होगा, ईश्वर अल्लाह एक ही है, यही बताया गया है। तो क्या वो लाइन बापू जो कह रहे थे वो गलत है? रॉकी मित्तल सही है? ये गलत है। रॉकी मित्तल ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। मैं रॉकी मित्तल जी का समर्थन करती हूँ, और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे भाई आप बहुत अच्छा काम करिए और अच्छे अच्छे गीत लेकर के आइए। कोई एक मुकदमा करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे करिए, लेकिन जब अदालत में जाएंगे तब तो न्याय होगा ना हमारे साथ। इसलिए इसकी परवाह ना करिए। रॉकी मित्तल ने बहुत अच्छा कहा, मैं इनका समर्थन करती हूँ। अच्छा, तो साध्वी प्राची एक बात बताइए, अगर ऐसी लाइंस गाएंगे, इतनी ज्यादा नफरत की बातें कही जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि समाज में जो एक सौहार्द की भावना है वो आहत होगी? रोहित भाई, एक बात बताइए, नमाज अदा होने के बाद ही पत्थरबाजी क्यों होती है? बरेली खाक हो जाता, क्या मौलाना ने, किसी मौलाना ने फतवा जारी किया वहां कि फतवा जारी करते इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? केवल खाना पूर्ति कर देना और लोगों को दिखाना कि हम कानून का पालन करते, हम संविधान का पालन करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग जाग चुके, वो जमाना चलेगा। मोहम्मद उस्मान, जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए 30 सेकंड में। साध्वी को आपने सुन लिया, साध्वी प्राची को आपने? देखिए, मैंने इनको सुन लिया, और इनके बारे में केवल और केवल मैं इतना ही कहूंगा कि ये भी जो एक भगवा बयान आतंक का एक गिरोह है, उस गिरोह की ये भी एक सदस्य हैं, और इनका काम भी केवल और केवल किसी तरह के बयानबाजी करना है जिससे नफरत फैले, और ये नितांत रूप से जो इस समय की सत्ता है इससे इनको पोषण हो रहा है, और ये उसकी रक्षा करने के लिए लोगों के बीच धार्मिक आधार पर भेद कराना चाहती है, और केवल ये जो है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में ये सत्ता के हाथों में ये लोग खेल रहे हैं। इनके सामने देश हित होना चाहिए। मैं इन सबसे यही अपील करूंगा कि ये इंसानियत और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखें और बाकी तमाम चीजों को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दें। जरा जवाब दे दे इस देश को, वे सारे आतंकी मुस्लिम क्यों होते हैं? जरा जवाब देना। और जितने आतंकी बनते हैं उनके मरने के बाद, वैसे मैं नहीं चाहता कि तुमसे मैं जवाब दूं, मुझे इस लायक नहीं लगता कि आप जवाब सही दे पाएंगी। ये अभी अलीगढ़ में थे, जो अभी अलीगढ़ में, चलिए मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद उस्मान बहुत बहुत शुक्रिया, साध्वी प्राची आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, रॉकी मित्तल आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर है कि रॉकी मित्तल के गानों ने जो उनके बोल हैं, उन्होंने एक बार फिर से विवाद को तो जन्म दे दिया है, और सियासत भी इस पे गरमाई गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।